में जो ये जो चल रहा था ना व्यवस्था जी विवरण में, जी व्यवस्था का विवरण कर रहे हैं। व्यवस्था का मतलब होता है कि एक तरह का व्यवस्था है जो प्रभु प्रभु के बच्चे जो है वो उस व्यवस्था में रहना है। अब जी जी उसका विवरण कर रहा है इस व्यवस्था विवरण में, और इसमें क्या लिखा है, ये 7वां अध्याय पहले से 3 तक पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा रहता है, फिर जी जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को हाँ तो जाने पर जाने पर है पहुंचाए, और तेरे समान से हित गिरगिश, जी इमोरी, कनानी, परजी, योही, योबिस नाम बहुत से जातियां जी का, जी अर्थात तुमसे बड़े और समर्दी सातों जातियों को निकाल दे, जी और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें द्वारा तेरे द्वारा हरा दे, और जी तू उन पर जय प्राप्त कर ले। तब उन्हें पूरी रात से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बंधन, और ना उन पर दया करना, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए विवाह लेना। यह जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, ये सब कुछ इसमें जी ये जी बता रहा है कि जी देखिए भाई, मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, आप लोग जी के आस पड़ोस के जो लोग हैं, हाँ, जी जी वहां के जो लोग हैं वो लोग हिती लोग हैं। हिती का जी मतलब होता है जो पूरे के पूरे, है ना, वो लोग दुनिया में है, दुनियादारी में है ना, जी इस जी तरह जी के लोगों को हिती बोलते हैं। और जी जी दूसरे लोग हैं जो जिनका नाम है गिरगिश। गिरगिश जी वो लोग हैं जो है ना, जो माँ या बेटा ऐसा कुछ संबंध नहीं है उनका, यस यस कोई संबंध नहीं है ना, वो जी किसी तरह जी लेते हैं। और दूसरी है, तीसरा है एमोरी। एमोरी जी वो लोग हैं जो लोथ करके एक आदमी है जिसकी बेटी है ना, जी जिसकी बेटी वो सोचती है कि भाई अभी तो मेरा पापा के साथ ही हमें जाना है, और जी पापा के साथ ही वो सो जाते हैं। उसके बाद क्या है ना, 2 बच्चे बन जाते हैं। ये जी पूरे के पूरे अक्रम है ना, ये बराबर नहीं है। कनानी है, जी जी और बिजीश है, जी व्यूही है, और यूबी से, ये सब के सब जो लोग हैं ना, ये लोग जी दुनिया में है, शैतान के अधीन पे है। यस तो यस प्रभु ये क्या बोल रहे हैं, देखो भाई, मैंने आपको उनके बीच में रखा है, लेकिन इसका जी मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ मिल जाए। समझ में आई ना? उनके साथ हैं, लेकिन उनसे जी हमें संबंध नहीं रखना है। यस जैसे कि यस उदाहरण के भैया तौर पे आप इलाहाबाद में है ना, आप इलाहाबाद में हो, इलाहाबाद की चारों तरफ सिनेमा जी टॉकीज हुआ होगा, हाँ, दुनियादारी बहुत चलती रहती है ना, इस तरह के लोग बहुत सारे रहेंगे। लेकिन प्रभु जी क्या जी बोल रहे हैं कि भाई आपको उनसे कुछ मतलब नहीं है, उनके साथ रिश्ता मत बांध लेना। जी उससे जी दूर रहने का। जी जी भैया तो बात देख यह है कि आपको दूर रहने का है, जी 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 रिश्ता बनाने का नहीं है। जी जी रिश्ता और का वे हाँ, यह विवाह का जो मतलब होता है ना, खासकर अ, जी जी विवाह वो चीज है जहाँ हम वो लड़की के साथ जिसके साथ हम शादी करते हैं, उनके जी साथ इतने संबंध हो जाते हैं कि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, सब कुछ उनके साथ जी हो जाती है ना। तो बात जी यह जी है कि भाई उनके साथ संबंध मत रखिए। जी बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं ना कि भाई कुछ नहीं है, अभी शादी कर लो, और विवाह जी करने के बाद वो अपनी अपनी बन जाएगी और उनको अपने हाथ में रख लेंगे। ऐसा जी नहीं जी होता है, क्योंकि अगर जी प्रभु में नहीं है वो लड़की या वो लड़का, तो जी क्या हो जाता है ना, उनके जो सोच विचार है वो सब कुछ हमारे ऊपर ठोस देते हैं। जी तो मैं यही बात है भैया इसमें प्रो कहता देखो कि हाँ तुम ना उसे शादी करना ना विवाह करना नहीं को जैसे भी अन्य जाति के देवताओं में जाएंगे और तुम्हें भी पूजा पाठ करवाएंगे मैं फिर पितरों का तुम्हें दंड दूंगा कि तुम हैं हाँ बहुत क्रोधित हो जाएगा हमें इसलिए भाई देखो हम हैं प्रभु के लोग अब हम संसार के नहीं और प्रभु के हो गए अब देखो भैया हम हिंदू धर्म में हैं
अब हिंदू धर्म में मेरे काफी लोग शादी के लिए इनवाइट कर रहे हैं कि यहाँ से कर दो वहां से कर दो। मैं चाहता हूँ प्रभु से डिसाइड करता हूँ कि प्रभु मुझे है मसीह में आए और मेरा जीवन उससे बचे, मुझे बचाया जाए, क्योंकि मैं उनके जैसा ना बनूं। मेरे हिंदू धर्म में पूजा पाठ मूर्ति वगैरह सब चीज विवाह में कराते, तो चाहते हैं कि जीवन में हम पाप जो किए जो कि हमारा प्रभु क्षमा कर चुका, अब हमसे पाप ना करे और नई दृष्टि है प्रभु, हम तेरी ओर चला चले, हमारा जीवन साथी जो हो प्रभु तेरा चुना हुआ हो। हम चाहते हैं अभी हमारे पिताजी हमारे घर परिवार कोई शामिल नहीं है, क्योंकि मैं ही विश्वासी हूँ, मेरे पिता भी नहीं करते विश्वास, और न मेरे भाई बहन न कोई भी नहीं। नहीं, हिंदू परिवार में बहुत प्रॉब्लम, बहुत सारी रेक्सबाजी पे मैं नहीं सोचता, सारी सारी चीजों का संबंध प्रभु निकालता है। मैन हाँ, तो मैं चाहता भैया, इसलिए मैं वचन पढ़ा तो मैं सोचा कि क्या मुझ पे अभी डिस्पेंड हो रहा है, और मैं चाहता हूँ भाई के द्वारा कुछ मुझे सीखने को मिला, प्रभु समझ भी दिया है, तो इसलिए मैं आपके ऊपर शेयर किया गया। भैया कुछ हमें निष्कर्ष बताए कि हमें भी शांति भी, हमें भी घबराहट हो रही कि इसमें सब साफ साफ वचन दर्शा रहा है कि 7 जातियां होंगी, कि बहुत से कई किसी प्रकार के लोग होते, क्या क्या है ना। तो हमें सोचते कि हम क्यों भाई मसीह के, हम उसे दंडवत नहीं कर सकते, हमें प्रभु इजाजत नहीं दिया, वो कराएंगे तो इससे कर, इसे दंडवत कर, इसका नाम ले वगैरह कर, तो करेंगे तो हमें प्रभु दंड नहीं देगा, क्योंकि इससे साफ हमें मैं 10 आज्ञा में मना किया। तो भैया मैं इसीलिए मैं चाहता था कि आप मुझे इन वचनों के द्वारा समझाएं, तो ताकि मुझे शांति मिले भैया। हाँ, तो बात यह है कि यहाँ जो 7 जो जातियां हैं, जी वो जी एक एक जाति एक एक को दिखाती है यार। जी ये जी 7 जातियां है ना, ये 7 जो है वो 7 जातियां एक एक का एक एक तरह का उनका सोच विचार है, जी और पूरे के पूरे ये लोग है ना प्रभु के विरोध है, जी जी मसीहा के जी विरोध है ये लोग। जहाँ जी 7 जो यहाँ लिखा रहता है, ये 7 के 7 लोग एक का दूसरे से है ना, ये क्या बोलते हैं, दुनियादारी इतनी अंदर बन जाता है, हाँ पूरे के पूरे दुनिया ही याद उनके करते हैं। अंदर है। उदाहरण के तौर पे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे जी जी यहाँ जो हेती लोग है, पहला जो लिखा रहा है हेती, ये हेती जी लोग वो लोग है जो पूरे के पूरे उनके दिमाग में एक ही रहता है, भाई पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। तो पैसा कमाने के लालच में क्या होता है कि हम लोग प्रभु को छोड़ देते हैं। जी भैया। तो आज दुनिया में क्या है, दुनिया पूरा लालचीपन है, जी पूरा जी पैसे के अंदर है। जी बात ये नहीं है कि हमारे जो मसीहा के लोग हैं वो लोग भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, वो जी लोग भी इसी तरह कर रहे हैं। कम से कम उनको तो डर है कि यार प्रभु है भाई, प्रभु है। जी जी इसलिए ये क्या लिखा रहता है कि उनके साथ विवाह मत करना। जी, इसी बात के पूरे लिए के मैं पूरे खुद दिमाग सोच रहा हूँ। किसमें भरा रहता है, जी पैसा में। पैसा ही जी पूरा उनका परमेश्वर है। देखो भैया, हम देखो मुझे भी हिंदू धर्म में कहते तुझे गाड़ी मिलेगा, भैंस मिलेगा, और तुझे ये मिलेगा वो मिलेगा फलाना मिलेगा, काफी काफी चीजों का लोभ और लालच दिखा रहा है। तू आकर लड़की पढ़ी लिखी है, इंटर कॉलेज की है, सब कुछ की है। मैं इस चीज को लालच नहीं करता, मैं जीवन की ओर लालच करता हूँ भैया। कि जीवन मेरा चाहता हूँ कि मेरा जो भी उत्पन्न हो प्रभु की ओर से चला ही चले, और सारे परिवार यीशु मसीह के नाम का वंश बन जा, ताकि हमारा प्रभु कहता मैं तुझे हजारों हजार पीढ़ियों तक तुझ पे करुणा करता रहूंगा, क्योंकि मैं तेरे बाप दादा से शपथ खाई है। सही है। है ना, तो हम चाहते हैं कि हम भी उसके अनुसार चले, हम अपना जीवन तो बिताए, और हमारा जो भी संस्कार जो भी हमारा वो हो प्रभु प्रभु की ओर चले। हमें लालच नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि प्रभु देखो, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जहाँ भी मेरा जीवन साथी होगा प्रभु मदद करेंगे मेरी। बस इतना ही करने का। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, जो जी अब्राहम ना, अब्राहम जब शादी कराना था उसके जी बच्चे का, इसहाक का, जी उस समय जी यही बात बोला कि देखो भाई, उनके जो नौकर था एबिनेजर, उनके साथ बोला कि भाई एलिएजर, आप एक काम करना, यहाँ की लड़कियां है ना उनके साथ मेरे बच्चे का संबंध मत करना, क्योंकि जी यहाँ के लोग पूरे के पूरे दुनियादारी है और ये मूर्ति पूजा करने वाले हैं, इनसे मत जी कराना। एक ही जी काम करना, आप जाइए हमारे जो गांव है वहां जाइए, और जी वहां जाने के बाद प्रभु आपको दिखाएगा उस लड़की को,
उस लड़की जो आपको प्रभु दिखाता है, उस लड़की के साथ इसका शादी कराना। तो जी यही काम किया था। एलियाजर गया था और वहां जाने के बाद वहां लड़की मिली थी। और वो रेबका जो मिलने के बाद उस रेबका को लेके आ रहा था, वो भी मान ली। जी उन्होंने बोला कि प्रभु ने भेजा है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और उसको जी लेके आ रहा था, उस लड़की को, उस औरत को लेके आ रहा था। जब जी वो लेके आ रहा था उसी समय इसहाक क्या कर रहा था मालूम है? जी इसहाक खेती में खेती में था, लेकिन खेती का काम नहीं कर रहा था। वो एक ही काम कर रहा था, वो तो प्रार्थना कर रहा था। जी जब वो जी प्रार्थना कर रहा था उस समय उसके वो लड़की को लेके आया और बोला कि भाई ये आपकी पत्नी है। बात जी यह है लोग कि जी देखिए, प्रभु तो जिसने हमें बनाया उसको मालूम है कि किस लड़की के साथ आपकी शादी होनी है। जी प्रभु तय करता है वो सब कुछ। तो जी हमें एक ही काम करना है। जैसे इसहाक ने क्या किया था, वह प्रार्थना किया था। जब जी जी कब तक प्रार्थना कर रहा था? जब तक वो लड़की उसके पास ना आए। और जी जी ये भी दिखाई दिखाई देती है कि इसहाक नहीं गया था, जी जाके लड़की को ढूंढा नहीं। प्रभु ने जी ही ढूंढ के उस लड़की को उसके सामने रखा था और बोला कि भाई इस लड़की को आपको शादी करना है। और जी तुरंत उसने शादी की। बात यह है कि प्रभु के साथ हमारा संबंध किस तरह है, हमें जी जी प्रार्थना करना है। हमारा प्रार्थना इस तरह हो ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना सुने। और प्रभु वो लड़की को लेके आएगा जो प्रभु के लिए ही वो इस्तेमाल हो। जी ना भाई कि मैं हाँ इसीलिए मैं आपके पास भी ये वचन को शेयर किया और राकेश भाई के पास शेयर किया और संजीत भाई के पास अभी नहीं किया, क्योंकि देखो उस भाई को, उनके भाई का शादी हिंदू धर्म से हुआ, वो भी सब कुछ किए, बाकी वो प्रार्थना घर पे किया वो भी किए। तो मानते भैया, देखो ब्राह्मण होता है, वो कहेगा ये कर, वो बोल, ये कर वो कर, तो आप कब तक रहम करेंगे? और चार आदमी तुम्हारे मम्मी पापा और सारे रिश्तेदार सभी बैठे हुए हैं और तुम नहीं ले रहे हो, तो वहाँ तो बहुत लोग शक करेंगे, ये वो। मैं घर बनवा रहा था, बोले तू दंडवत कर, इसीलिए इसमें अगरबत्ती धुलवा वो कर, तो मैं साफ मना किया कि इसके अधीन मैं नहीं हूँ, मैं प्रभु के अधीन हूँ, मैं Amen. नहीं कर सकता हूँ। तो Amen. बहुत लोग हिंदू परिवार में बोलने लगे तो कैसा होगा, ये होगा, खास भगवान आया, ये अभी तो नहीं था, अभी ये कैसे आया, ये वो। बहुत सारी मुझे चिढ़, बहुत विरोध करने की बात ही कहे पे मैं कभी नहीं कहा। मैं बोला मेरा स्वयं का बंदा, मैं रुपए दे रहा हूँ, तुम काम करो, हम्म, मैं नहीं कर सकता, मेरा मजबूरी है, हम्म, मैं सीधी बात। प्रो का हूँ। मैं तो फिर उन्हें देखो, अन्य कास्ट के भैया कुछ बात तरह तरह की बोलते, क्योंकि मैं भी उन्हीं में था, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, हम्म, मैं भी हिंदू में था। तो वो लोग विरोध करने लगे, क्रिश्चियन हो गया, ये हो गया, नहीं मानता, वो वगैरह हो गया, तो काफी गाली बातें कर रहे, कुछ भी नहीं बोला अपना भैया। तो अच्छा, मैं एक काम करो ना, प्रेरितों का एक वचन है, प्रेरितों का 11वां अध्याय। जी प्रेरितों का 11वां अध्याय, जी। उसमें 50 एक बार पढ़िए। अच्छा अच्छा, वो बाइबल में खोलता हूँ, ये पढ़ता हूँ। इसमें क्या लिखा है, मैं बताता हूँ आपको कि जी वहां अंत्योक करके एक प्रांत है। उस प्रांत में पहली मर्तबा जी जो इनके शिष्य, प्रभु के शिष्य है, वो जी लोग एक साल भर कलेसिया में रहे। और जी वह कलेसिया में रहते हुए वो एक साल भर वहां का लोगों को वो सुसमाचार सुनाने लगे। पहली मर्तबा शिष्य को मसीहा के लोग करके बुलाया गया। जी जी मसीहा के लोग कौन है? जो केवल और केवल प्रभु के लिए ही जीते हैं। जी और ये वचन में ये भी लिखा रहता है कि जी उसी प्रेरितों का कार्य में 26 का 28 में क्या लिखा रहता है कि पौलुस को वहां का राजा अग्रिप्पा बोलता है, देखो भाई पौलुस, कि आप मुझे मसीहा के लोग बनाने में इतना इतना आसानी से क्यों बना रहे हो? बात यह है, आसानी से मसीहा के लोग बनते नहीं हैं। मसीहा के लोग बनने के लिए हमें बहुत त्याग करना पड़ता है। जी भैया जी पहला पत्रुस 4वां अध्याय 16 वचन में ये भी लिखा रहता है, मसीहा के लोग करके जब हम अपने आप को खड़े रहते हैं, उस समय हमें क्या करते हैं मालूम है? जी होता है। क्या करते हैं कि हमें थूकते हैं हमारे ऊपर, जी हमारे जी ऊपर जी शर्म करते हैं कि देख शर्म कर कम से कम। इस जी तरह जी की बातें बोलते हैं।
और जी जी हमें तिरस्कार करते हैं। लेकिन जब भी तिरस्कार करते हैं तो ये बोला गया है वह वचन कि आप हम्म, उस नाम पे, मसीहा के लोग करके उस नाम पे जी कभी भी शर्म ना आना, और उसी हम्म, नाम पे आप प्रभु का नाम को कृतज्ञ करना और उनको गुणगान करना। क्योंकि यस यस बहुत सारे लोग नहीं है जो प्रभु के लिए खड़े रहते हैं, बहुत जी कम। भाई और मसीहा का जो शब्द है, मसीहा के लोग करके जो शब्द थी, ये कब आई थी कि उस समय कुछ लोग है ना राजा के लिए रहते थे। राजा, उसका नाम था केसर। केसर करके एक राजा था, जो उनका वंशज का नाम था केसर। और केसर हम्म, के जो रहे उनको क्या बोलते थे, केजेरियंस करके बोला बोला जाता था। उसी जी भाई समय एक और एक झुंड आई थी, जो झुंड या लोग आए थे। ये लोग जी कहे, भाई हम, हमारा राजा तो केसर नहीं है, जी हमारा राजा तो केवल मसीहा है। हम जी जी मसीहा के लिए ही जिएंगे और मसीहा के लिए ही मरेंगे। जी भैया बात यह है लोग कि देखो, मसीहा के लोग वो लोग हैं जो मसीहा की तरह रहते हैं। यस मसीहा यहाँ जब आए थे, उनको क्या ना कि देखो फूल दे के और उनको फेलिसिटेशन करके, भाई आप बहुत बड़े हैं, ऐसा करके किसी ने नहीं बोला है। प्रभु को जी जी तिरस्कार किया है, प्रभु के ऊपर थूके हैं, प्रभु जी को कोई भी है ना सम्मान नहीं दिया था। जब जी भैया प्रभु जिसको हम मानते हैं, उस प्रभु को, मसीहा को ही अगर ये लोग ऐसे किए, हम हमें क्यों नहीं करेंगे बताइए। जी भैया तो अगर आप प्रभु को मानते हैं तो आप जी अपने घर वाले तिरस्कार करेंगे, बाहर जी जाके वो लोग भी तिरस्कार करेंगे, सबके सब जी करेंगे। फिर भी, उसके बावजूद भी, जब तक आप बड़े बड़े निडर के साथ प्रभु के जी खड़े रहेंगे, जी तभी तो प्रभु का काम चलेगा ना। तो यस यस खासकर विवाह के विषय में आप जी जो जो निर्णय लेते हो, वो निर्णय केवल और केवल प्रभु के हिसाब से आपको निर्णय लेना है। जी प्रभु से पूछना, प्रभु मुझे क्या करना है वो करो। मुझे नहीं मालूम है कि मुझे क्या करना है। मुझे तो जी एक ही भैया मालूम है कि मेरा विवाह भी आपका नाम और आपके लिए ही मेरा शादी हो। जी जी प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु हमारे, खासकर हमारे भाई लोग के बारे में बात कर रहे, प्रभु यस प्रार्थना कर रहे, उनकी मदद करिए प्रभु। विवाह वो चीज है प्रभु कि जो आप करवाना चाहते हैं। लेकिन विवाह, यस हाँ, हम लोग जो दुनियादारी लोग हैं उनके साथ ना करे प्रभु। जो प्रभु यस हमारे भाई के लिए, जिन जो कोई भी बहन को आपने तैयार किया है प्रभु, वो प्रकट करे, ताकि भाई और बहन दोनों मिलके प्रभु आपका नाम गुणगान करे, केवल आपका राज्य को प्रभु, यस प्रभु वो लोग लेके जाने के लिए, उसके उनके जीवन पूरा प्रभु, उनकी जिंदगी पूरा केवल आपके लिए ही रहे। हम यस सब कुछ यीशु के नाम पे, यीशु नजरिए के नाम पे हम पूछ रहे हैं। आमीन। आमीन करो प्रार्थना आपका आशीष दे। करो। चलिए ठीक है भैया, और अच्छा लगा आपसे बातें करने में, क्योंकि इस समय प्रभु हमें आपको वचन के द्वारा दिया, और हम चाहते हैं हमेशा वचन से बातें हो और हमें कुछ सीख मिले, और हम सब भाई, दोनों भाई भी प्रभु की आशीष के कारण बने, कि ये पुत्र के कहते कि जब तक समय रहे प्रभु की बातों को जो और अपने हृदय में रखो, तो हम प्रभु हमेशा तेरी बातों को जोड़ते रहे और समय तुझे देते रहे, और ऐसे समय प्रभु हम दोनों भाई को आशीष दिए और ज्ञान बुद्धि से प्राप्त कर प्रभु, क्योंकि हम इस योग नहीं थे प्रभु, इस योग हमें लाए प्रभु। हम आज के समय को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, और आगे के समय को प्रभु तुझे देते हैं प्रभु। हमारी रक्षा सुरक्षा आज की रात को प्रभु करे, और हमें संभाल कर रखे प्रभु। हम आदर और महिमा सम्मान के पास और अपने आप को दीन और नम्र के साथ प्रभु तेरे पास आते, तेरे चरण में आते हैं प्रभु, तेरा नमन करते प्रभु, और तेरे शुक्रगुजार आज के समय के लिए करते प्रभु। हम प्रभु आदर और महिमा और बहुत सारा प्रभु अपने ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु तेरे हाथ में रखते प्रभु, और मांगते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरत के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन।